अस्सलाम वालेकुम जी यूट्यूब फैमिली लुक एट हेयर दिस इज़ द साग सरसों का साग और इसको हमने तड़का लगाया है लहसुन और देसी घी का साथ हम खाएंगे जनाब गरम गरम चपाती रोटी फुल्का कुछ भी कह लो लेकिन गरम गरम और साथ थी चाय हमारे साथ। तो ये था नाश्ता और नाश्ता जो है वो सुबह सुबह उठ के मैंने बनाया जनाब अपने फादर इन लॉ के लिए। देखें जी कितने मज़ेदार लग रहा है। और सरसों का साग चूँकि आ गया है, रीज़न ये है कि जी सर्दियाँ जो आ गई हैं तो मज़ेदार किस्म का लजीज सरसों के साग आपके सामने है। देखें जी जूम किया है और वाह इसकी शक्ल बता रहे हो कितनी मज़ेदार थी। और ये देसी घी के साथ चुपड़ी हुई रोटी और साथ एक कप ऑफ टी ट्रे सज चुकी है और हम इसको सर्व करेंगे इन फ्रंट ऑफ आवर फादर। ओके हेयर वी हैव टुडे वी हैव प्लान टू कुक। आज जो है वो शामी कबाब की रेसिपी इंग्रेडिएंट्स एक एक आपके सामने अगर गौर फरमाएं तो चिकन प्याज काली मिर्च लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया मसाले सारे और उसके अलावा शामी कबाब का मसाला जो मैंने आपको दिखाया है ये मैं वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ स्पेशली फॉर शामी कबाब और ये मैंने परचेज़ किया था अल्फते से। और इसके अंदर मैं जनाब ऐड करूँगी वाटर। वाटर जो है इसका बड़ा ध्यान रखना होता है भाई, एक तो गैस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ गैस है उसके अकॉर्डिंग। और एंड पे मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें डाल के मैंने कुकर किया बंद। और अब फॉर द 15 मिनट्स आई हैव टू यूटिलाइज माई टाइम फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स कटिंग। अच्छा जी वेजिटेबल्स में थे आलू मटर जो था आज हुक्म हुआ कि जी आलू मटर बनाया जाए प्लस चिकन आलू मटर चिकन का सालन। और कंप्लेन आ रही थी भाई जी जो मसाला होता है ना वो उसके अंदर क्यों नज़र आता है। तो मैं क्या जी साढ़े को बड़े हल ने असी कड़िया अपना ग्राइंडर के अंदर डाला प्याज लहसुन और अदरक उसको अच्छे से ग्राइंड करके चढ़ा दिया चूल्हे पे। अब जनाब उसको थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, जैसे थोड़ा सा पानी ड्राई होगा हम उसके अंदर ऑयल डाल देंगे। और मीनवाइल हमने टमाटोज लिए और हरी मिर्चें साथ साथ इनको भी ग्राइंड कर दिया। मैं कहा अब बताए ना कोई कह के दिखाए कि जी टमाटर नज़र आ रहा था या मिर्च नज़र आ रही थी या प्याज नज़र आ रहा था। हम भी बड़े चालाक हैं, हर फन मोला है। वेल दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट आवर कुकिंग स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हैं कि इसको मैंने कहा जी पक जाए थोड़ा जो पानी है उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे हम। ठीक है जी। तो जनाब थैंक यू टू ऑल माय जो है व्यूवर्स कि वो इतनी मोहब्बत चाहत करते हैं और अच्छे से व्लॉग देखते हैं। एंड ऑयल जो है वो माप के ही डाला जाए। जैसे मैंने ये डोई का इस्तेमाल कर मैंने 2 डोइयाँ इसके अंदर ऑयल डाल दिया था। अब जब ऑयल डाल गया तो ये पकना स्टार्ट हो गया। आपके सामने देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। और इस दौरान आपने सारे गर्म मसाले जड़ा जड़ा थोड़े घर मौजूद है कट दे जाओ तो पाते जाओ। मोटी इलायची दालचीनी और सूखा धनिया ज़ीरा एवरीथिंग कड़ी पत्ता आप डाल सकते हैं। और इसको भुनाई गोल्डन हल्का सा सुनहरी सा करने के बाद देखें उर्दू कितनी एक खूबसूरत ज़ुबान है, इतनी एक शाइस्ता ज़ुबान है। देखें ना सुनहरी कैसा खूबसूरत वर्ड है। जैसे ही सुनहरी होगा आप इसके अंदर चिकन डाल लें और चिकन डालने के बाद इसकी जो है ना आपने आहिस्ता आहिस्ता भुनाई करते जाना है। ठीक है। तो ये जनाब आलू मटर मैंने तैयार कर लिए थे और मटर मैंने निकाल लिए थे और आलू मैंने काट के रख लिए थे अच्छे से। अब मैंने कहा जी टाइम क्यों वेस्ट करना है, टाइम है साढ़े को अगे ही शॉर्ट पहले ही शॉर्ट था। तो मैंने कहा जी हम साथ क्या कर लेते हैं सैलेड बना लेते हैं। तो सैलेड लगाया जी बनन नाल ले असी मूली खीरा एज़ यूजुअल जो हम खाते हैं और इसको मैं करूँगी कद्दूकश। ठीक है फॉर माई फादर। और बाकी जो रिमेनिंग मुझे थोड़ा सा दूसरी शेप का पसंद है वो मैं अपने लिए करूँगी। ठीक है जी। सो ये जनाब सलाद बन रहा है आपके सामने और साथ साथ बुनाई हो रही है। और ये जो एक मैं बहुत अहम आपके साथ आज बात डिस्कस करूँगी क्योंकि हमारा व्लॉग के अंदर हम साथ साथ जो है हमारे सोशल इश्यूज़ जो है हमारे माशरती अखलाकी जो बुराइयाँ हैं और अच्छी चीज़ें भी है नॉट ओनली बुराइयाँ हम डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं एक अहम चीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू द बहू रानी। अच्छा जी बहू रानी जो है वो ऑब्वियसली अ न्यू मेंबर इन योर होम। तो मेरी एक भी रिक्वेस्ट है सबसे कि जब बच्ची आती है ना किसी के घर ज़ाहिर अब जैसे फ़र्ज़ मैं अपने भाई की शादी करती हूँ और बच्ची आएगी हमारे घर। तो बच्ची आने से पहले जनाब आपने जो ग्राइंड किए हुए थे टमाटोज़
और हरी मिर्चें, उनको आपने इसके अंदर ऐड करना और आप साथ इसकी भुनाई करनी है। और साथ ही मैंने ऐड कर दिया आलू मटर, ताकि नाल ही गलदे जान वही तो नाल ही भुनाई इसकी होती जाए। और गाजर भी एक निकाली, और ये तीनों चीज़ें मैंने, खीरा, मूली और गाजर, सलाद बनाया। बीच में मैंने नींबू भी एक रख लिया था। अच्छा जी, तो जब बहू आती है तो आएगी आपके घर या जो भी मामलात हैं, इन दैट केस आपने क्या करना है कि आपने ये काम नहीं करना कि जी आ गई बहू तो इसका हाथ जो है खीर में डालें जल्द अज जल्द, 3 दिनों बाद, 4 दिन, हद हफ्ते बाद, और मोस्टली लोग 10 दिन बाद भी करते हैं जी। तो जो नई दुल्हन आती है जनाब, उसको बड़ी चाह से, चाव से रखना होता है, प्यार के साथ। मेरी भी फैमिली में कुछ जो शादियाँ हुई हैं, मैंने उनको भी यही कहा कि भाई बच्चियाँ सारी ज़िंदगी उन्हें काम करना है, 3 महीने तक कटो ना कम अज़ कम, तो सारी ज़िंदगी काम ही करना है और उसी घर के ही काम करने हैं, उसी घर का चूल्हा चौका उसने सामने है, बर्तन मांजने और सारे काम उसने ही करने ऑब्वियसली। सो दिस इज़ द पॉइंट, आई एम गोइंग टू ऐड थोड़ा जिहा अचार, गोश्त मसाला शानदार, थोड़ा चटपटा भी कम चाहिए ना, तो इस दे नाल जरा रौनक शौनक हो जाती है, यू नो। तो ये जनाब रौनक लगा दी हमने हांडी के अंदर। तो भाई उसको थोड़ा जहा टाइम दो। मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट 3 से 4 माह उसको देने चाहिए कि वो अपनी लाइफ जो है थोड़ा इंजॉय करे और माहौल को समझे, इन्वायरमेंट को समझते हुए वो फिर ख़ुद से जो है ना देखे जी मैंने क्या करना। अब जनाब वो पक रहा था, सारा कुछ डाल दिया मैंने उसके अंदर, और मैंने कहा जी साथ साथ रोटियाँ भी जल्दी जल्दी बना जाए। बड़ी स्पीड लगी हुई थी, आज थोड़ा सा खाना लेट हो गया था, चूँकि एज़ यू नो आई टोल्ड यू कि मेरी सिस्टर की शादी है, तो उसकी हम वेडिंग कार्ड की प्रिंटिंग जो लिखी जाती है ना, उसके ऊपर स्पेसिमेन जो बन के आता है, उसके हम वर्किंग कर रहे थे, यानी कि जो तहरीर लिखी जाती है उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे क्या लिखवाना है क्या नहीं। तो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम मेरा वहाँ पे लगा। तो जनाब देखो कितने सोने फुलके बनते ने पे, और रोटियां बन रही थी। तो ये बहुत ख्याल कीजिए, बल्कि आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में रिलेटिव्स, कज़ने और जो भी मामलात होते हैं ना इर्द गिर्द आपके, उन सबको ये एडवाइस करें कि भाई थोड़ा जहा टाइम दियो कुड़ी नूं, कोई गल नहीं, उस तो बाद जो है ना हो जाएगा। और यकीन करें, अगर ऐसा करें ना, जितना आप टाइम उसको ज़्यादा देंगे ना, इससे आपका बड़ा पॉजिटिव इमेज उसके उस पे जाएगा। और ये नहीं कि एक बहू ने एफ़र्ट करके ढास छोड़नी होती है, एक इम्प्रेशन छोड़ना होता है अपने इन लॉज़ के अंदर और फिर ही अपना इज़्ज़त मुकाम बनता है, बल्कि इन लॉज़ की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो अपना जो है ना एक इम्पैक्ट छोड़ें उसके ऊपर, कि वो ऐसा छोड़ दें कि वो मजबूर हो जाए कि भाई अब मैंने ये मेरे साथ इतना कर रहे हैं तो मैं भी जो है वो इनके लिए करूँ कुछ ना कुछ। तो वो कैसे छोड़ेगा, जो पहला स्टेप यही है कि आप उसको भाई टाइम दें, स्पेस दें। जिदे इत्थे इन्नी तुसीं साल कड्ढे ना दे बगैर उथे 3-4 महीने भी कड्ढ लो, कोई गल नहीं। ठीक है जी। ये देखो जनाब फर्स्ट क्लास रोटी, और इस पॉइंट पे ये इतना फूली थी रोटी। तो मेरे फादर बाहर आए तो वो कहते हैं कि जी कितना टाइम रह गया। मैंने कहा जितनी रोटी फूल गई ना, बता दिया आपको कितना भूख लगी हुई है। तो खैर आई टेक 10 मिनट्स मोर, और इस दौरान जनाब रोटियां पक गई थी और अच्छे से जो है आपके सामने सालन भी तैयार हो रहा था। और देखे ना मल्टीटास्किंग कितनी काम आती है किचन के अंदर, वरना तो पुरानियां बुढ़ियां और जनाब बह जाओ रोटियां पकन गियाँ, हुन सालन बनेगा, हुन सलाद बनेगा, हुन ट्रे लगेगी, वो स्टेप बाय स्टेप काम करते। लेकिन मल्टीटास्किंग होती है कि एक वक्त में आप ज़्यादा काम करें। ठीक है जी। तो समझ आ गई ਤੁਹਾਡਾ खीर ਦੇ हथ पवाना ਜਿਹੜਾ है ना वो किन्ने महीनों बाद जनाब 3 ਤੋਂ 4 महीने तुसी लेने ने लाजमी। तो एक दूसरे ਨੂੰ भी दसो, वेड़े माले भी दसो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइम पे हमारी रोटियां छोटियाँ बस ऑलमोस्ट डन होने वाली थी। दिस इज़ द लास्ट चपाती। और जनाब एहसानमंद होना सीखें। जब आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसका दिल से एहसानमंद हो। ये मैंने जनाब चेक किए थे कि आलू गल गए कि नहीं गले। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एहसानमंद नहीं होते। किस तरह से वो अगले बंदे की हेल्प ले लेते हैं, मुश्किल में बंदा आपके मदद करेगा तो वो बस ज़ुबानी कलामी फॉर्मेलिटी पूरी करके शुक्रिया कह कू के तो जनाब वाली जान छुड़ा लेंदे ने। लेकिन एहसानमंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल से एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं जी साढ़े नाल करदे जाओ करदे जाओ करदे जाओ, तुसी साड़ी खिदमतां करदे जाओ, साढ़े पैर धो के पींदे जाओ। लेकिन असी जो साड़ी टर्न आएगी ना, तो हम कहेंगे भैया आपने जो किया वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो तो आपकी ज़िम्मेदारी थी ना, वो तो आपने करने ही करना था ना। तो हम आपके लिए कुछ करें ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या इज़्ज़त और वक़्त रह जाएगी उसकी नज़र में है।
ओके यार मैं इतने मत वज गई जे मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। लो जी जनाब फाइनल लुक देखो सालन दी माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत सालन बन के तैयार हो जाएगा। सैलड दी लुक देखो। ਇੱਥੇ ज़रा फटाफट गेम चलाई क्योंकि भुख लग गई सी सारिਆਂ ਨੂੰ। जनाब चपातियाँ और साग भी गर्म कर लिया था हमने और मिलके खाना खाया। ये जनाब शामी कबाब को निकाल के अच्छे से अब मैंने कूट लिया था और ये 2 ट्रेस हैं इसको मैंने ग्रीसी कर लिया था और इसके अंदर ही मैंने शामी कबाब बना के रखने थे। आज सोचा जी फ्रिज की शामत आई जाए तो फ्रिज की आज शामत आई हुई थी। मैंने सारे शेल्फ निकाल के धो धा के इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। इसके शेल्फ कोशिश की जाती करनी चाहिए कि एटलीस्ट मंथ में एक दफ़ा इसको साफ़ कर लिया जाए। सब कुछ चाहिए बल्कि कि फ्रिज की नीटनेस क्लीननेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जनाब। आज बहुत डीप क्लीनिंग की गई किचन की, चूल्हे की। क्लीनिंग के दौरान जनाब फूल आ गए और एक फूल पकवाए गए थे। आज थर्सडे था, जुमेरात थी, तो कब्रस्तान में अपने प्यारों के कब्रों में डालने के लिए और दूसरी तरफ मैंने गोश्त के पैक बना के रख लिए थे फॉर फ्रीजिंग इट। और जनाब ये देख के चावल बन रहे थे रात को। खैर रात के खाने में हमने सोचा रात को चावल बनाने, सुबह रोटियां जो खाई थी। फूल देख के जनाब एक अच्छा एहसास नहीं बल्कि एक खौफ दिल में बैठा कि हाँ कल को हमारी कब्रों में भी नहीं पत्तियों ने आना है। पता नहीं कौन डालेगा, आने वाला होगा भी कि नहीं। हर ऐसे अमाल होने चाहिए आपके कि लोग आपको मर के भी याद रखें। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा बने। और ये देखिए जनाब ट्रे सज चुकी थी और रात का खाना जो है वो पेश होने लगा है। आई एम गोइंग टू सर्व इट टू माई फादर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।